हर घर की एक कहानी होती है। कहीं माँ बेटी के बीच में प्यार होता है, तो कहीं देवरानी जेठानी के बीच में होती है थोड़ी सी लड़ाई। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ, सुनीता और मीरा की। एक ही छत के नीचे रहती थी दो अलग अलग सोच वाली औरतें। एक पुराने रीति रिवाज पे विश्वास करती थी, तो दूसरी नए जमाने की सोच में जीती थी। पर दोनों के दिल में थी एक ही चाह, घर में सुकून बना रहे और सब प्यार से रहें। एक दिन सुबह के 6 बजे थे। सुनीता, बड़ी बहू, पूरे घर को संभालने वाली, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा प्यार और थोड़ी परफेक्शन भी थी। और मीरा, छोटी बहू, नई सोच वाली, समझदार और मुस्कान भरी। उस दिन सुनीता ने थोड़ा टोंट भरे अंदाज में कहा, मीरा, तुम्हें कितनी बार बोला है, चाय सुबह 6 बजे रेडी हो जानी चाहिए। रमेश ऑफिस लेट हो जाते हैं। मीरा ने शांत सी आवाज में कहा, दी, चाय तो रेडी है, बस अदरक कम लग रही थी, अभी उठाई है गैस से। सुनीता ने हल्की सी नजर डालकर बोला, हम्म, तुम्हें सबका टेस्ट पता रहता है ना। मीरा के चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में छुपा एक पिंच भी। सुनीता के दिल में कभी कभी जलन थी कि लोग हर वक्त मीरा की तारीफ करते रहते हैं, पर मीरा ने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे घर को तोड़ना नहीं, जोड़ना था। एक दिन की बात है, सासू माँ ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। उन्होंने प्यार से देखा और बोला, सुनीता, मीरा, तुम दोनों मेरी दो आंखें हो, पर लगता है दोनों अलग अलग दिशा में देख रही हो। सुनीता ने तुरंत कहा, माँ, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि घर पुराने रीति रिवाज से चले। और मीरा ने नरमी से कहा, माँ, मैं सिर्फ सुविधा लाना चाहती हूँ, ताकि आपको आराम मिले और घर का काम आसानी से हो जाए। सासू माँ मुस्कुराकर बोली, रीत और सुविधा दोनों जरूरी हैं। घर तभी सुकून देता है जब दोनों एक सुर में बात करें। उस दिन पहली बार सुनीता और मीरा ने एक दूसरे की बात सुनने की कोशिश की। एक दिन शाम के वक्त मीरा टेरेस पर अकेले खड़ी थी। उसके दिल में एक बात चल रही थी कि दी मुझे इग्नोर करती हैं, पर मैंने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। शायद उन्हें लगता है मैं ज्यादा मॉडर्न हो गई हूँ। तभी सुनीता पीछे से आई, थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, मीरा, मैं कुछ बोलूं? मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। तभी सुनीता ने कहा, कभी कभी लगता है तुम सबसे ज्यादा परफेक्ट हो। मैं तो बस माँ के जमाने से चलती आ रही हूँ। मीरा ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, दी, आप परफेक्ट हो। मैं तो सिर्फ आपके साथ चलने की कोशिश करती हूँ। आपका अनुभव और मेरी नई सोच, अगर ये दोनों मिल जाएं, तो घर और भी सुंदर बन जाएगा। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए और दोनों गले लग गई। उस शाम टेरेस पर दो औरतें नहीं, बल्कि दो बहनें बैठ गई थी। अगले दिन की सुबह कुछ अलग थी। किचन में टोंट नहीं, बल्कि टीम वर्क था। सुनीता ने कहा, मीरा, तुम ब्रेकफास्ट संभालो, मैं माँ के लिए मेडिसिन रेडी करती हूँ। मीरा हंसकर बोली, ठीक है दी, आज पूरी मैं बनाती हूँ, और चाय में आपके लिए एक्स्ट्रा मसाला। तभी रमेश अंदर आया और मुस्कुराकर बोला, अरे वाह, आज तो लगता है घर में खुशबू के साथ साथ शांति भी है। तभी मुकेश भी बोला, जब दोनों एक टीम बन जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। सासू माँ दूर से सब कुछ देखकर खिल उठी। उनके चेहरे पर सुकून था। उनकी बहुएं अब सच में घर के दो पंख बन चुकी थी। पर जिंदगी हमेशा एक टेस्ट देती है। एक रात सासू माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। सुनीता घबरा गई और बोली, मीरा, माँ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मीरा ने बिना सोचे फोन उठाया। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ दी, आप ऑक्सीजन चेक करो। दोनों ने मिलकर माँ को संभाला। एक ने उनका हाथ पकड़ा, दूसरी ने बोतल सेट की
और डॉक्टर आया तो बोला, गुड टीम वर्क, टाइम पे सब कर लिया। सुनीता ने आंखों में आंसू लेकर कहा, थैंक यू मीरा, तुम्हारे बिना मैं घबरा गई थी। मीरा ने हल्का सा हाथ रखकर बोला, दी हम फैमिली हैं, एक दूसरे के बिना हम सब अधूरे हैं। कुछ दिन बाद सासू माँ बालकनी में बैठी थी, दोनों बहुएं भी पास बैठी थी। उन्होंने प्यार से देखा और कहा, अब मुझे सुकून है, मेरी दोनों बहुएं मेरी दो बेटियां बन गई हैं। सुनीता हंसकर बोली, माँ, अब घर में लड़ाई नहीं, सिर्फ हंसी होगी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, और किचन में टीम वर्क चलेगा। सब हंस पड़े और घर के हर कोने में एक नई रोशनी सी फैल गई। हर रिश्ता घमंड से नहीं, बल्कि समझ से जीता जा सकता है। जेठानी और देवरानी अगर एक दूसरे को अपना समझे तो घर एक मंदिर बन जाता है, जहाँ भगवान नहीं, अपनापन रहता है। तो इसी के साथ ही दोस्तों, आप भी अपने घर में प्यार बनाए रखिए, अपने मम्मी पापा की सेवा कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और सबके साथ प्यार से रहिए और जरूरतमंद की मदद जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज आपके लिए लाते रहें। बाय बाय।